नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक छात्र छात्राएं हैं उन सभी की ज्वाइनिंग अटकी हुई है और अभी तक इसका कोई मसला हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज्वाइनिंग में जो अटकन हो रही है वो है 27% रिजर्वेशन की, और 14% रिजर्वेशन की तो बात ही नहीं होती है। यदि 14% पर होती तो शायद ये भर्ती अभी तक हो जाती, ये बात आप सभी को पता है। यदि ओबीसी के 14% रिजर्वेशन की बात होती तो ये काम हो जाता, लेकिन नेता लोग क्या करते हैं, अपने सेल्फ स्वार्थ के लिए ये सारी बातें कर देते हैं कि हम 27% देंगे या 28% देंगे या कितने परसेंट देंगे। ठीक है भाई, जो देना है आपको देना है, सही बात है, लेकिन कुछ बातें जब आप करें तो ऐसी करें कि आपको पहले इसका समाधान निकाल लेना चाहिए, तभी आपको इसके बारे में वादा करना चाहिए। अब 27% रिजर्वेशन के चक्कर में आपने पूरी शिक्षक भर्ती को अटका दिया है। अब इसके बारे में एक कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि 27% पे होगी कि 14% पे होगी। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि यदि ये सर जो भर्ती है 14% पे हो जाए तो अच्छा होगा शायद, क्योंकि ये भर्तियां निकल जाएंगी। इस भर्तियों के बाद जो भी बात की भर्तियां आएंगी तो उन पे अपन क्लियर कर लो आप कि भाई 27% देना है तो हाँ बोल दो, और नहीं देना है तो ना बोल दो, दोनों तरफ से क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन इस 27% के चक्कर में आप शिक्षक भर्ती को जो अटकाए हुए हैं, इस पर सभी चयनित शिक्षक छात्र छात्राओं को मिलके एक बार चर्चा करनी चाहिए कि आपको 27% रिजर्वेशन में फ़ायदा है तो फिर अटकी रहने दो, और यदि आपको 14% में अच्छा है तो आप सरकार को बोल दो कि भैया हमारी 14% पे नियुक्ति कर दो। आपकी जो सीटें एक्स्ट्रा हैं आप उनको रख लो, लेकिन कुछ लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा। आप इस बात को समझो, आप कितने सालों से भटक रहे, आप सालों से आंदोलन भी कर रहे, क्या कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जब तक हम एक साथ बैठ के सरकार से इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं मिलेगा। और इसका समाधान यदि आपको चाहिए है तो जो 14% की बात हो रही है और 27% की बात हो रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा माजरा है, मैं आपको बता दूं। यदि ये भर्ती आप सब चाहते हैं तो ये भर्ती शायद हो जाए 14% पर। जितनी आपकी सीट बचती है आप उसको रख लीजिएगा, 27% के हिसाब से बाकी बाद में समझ लें। लेकिन ऐसे परिवार जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनके परिवार उसी में पलने वाले हैं, तो उन व्यक्तियों को तो रोजगार मिल जाना चाहिए। ऐसे भी कई व्यक्ति होंगे जिनको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ सोच रहे 27% आएगा तभी लेंगे। लेकिन ऐसे भाई बहन भी होंगे जिनके परिवार में आज स्थितियाँ बड़ी ख़राब होगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बात को आप समझें, चर्चा करें आपस में, सरकार से भी बात करें, उसके बाद इसका हल निकालें, और आगे की जो भी भर्तियाँ हों आप 27% दो, 28% दो, आपकी जो इच्छा हो आप वो दो, लेकिन जो वर्तमान में उसका समाधान निकालो। और उसका समाधान निकालने के बाद आप ज्वाइनिंग कराओ, और 30 सितंबर का जैसा आपने कहा है, 30 सितंबर के पहले आप इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को पूर्ण कराएं, जिससे सभी छात्र छात्राओं को रोजगार मिल सके और उनके परिवार में खुशहाली आ सके।